वॉइस ऑफ अमेरिका की वाशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूं अनीका उस्मान। पाकिस्तान में अमन और अमान और वहां की सियासी सूरत हाल बदस्तूर आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इस हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के पास क्या ऑप्शंस हैं और माहिरीन इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, ये बता रहे हैं खौकफ फरशोरी। अमन अमान का मामला हो या सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान के बारे में ज्यादातर मुबस्सिरीन की राय है कि मामला तशवीश का बाइस हैं और अब जरूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो और अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। लेकिन हालात बदस्तूर गैर यकीनी कैफियत का शिकार नजर आते हैं। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के काफिले पर हमले के बाद से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद खुदकुश हमलों में कई अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सवात में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन भी जारी है। इसी दौरान सियासी उफक पर भी गैर यकीनी सूरत हाल है और सदर मुशर्रफ के दोबारा इंतखाब की समात में किसी नतीजे के बाद मुल्क में इमरजेंसी के निफाज की अफवाहें भी गर्दिश। दुबई रवानगी से कबल साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि अगर हुकूमत इमरजेंसी नाफिज करती है तो ये उनकी जमात के लिए नाकाबिल कबूल होगा। चंद आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, अगर वो हुकूमत के खिलाफ भी जाए, हुकूमत को उस फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए और अगर इसके खिलाफ इसको रोकने के लिए इमरजेंसी नाफिज हो या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स मुअत्तल किए जाएं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे वर्कर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कौम एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं जानती हूं कि बाकी सियासी पार्टी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं, उनके बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका ने वाशिंगटन में पाकिस्तान के उमूर के माहिर डॉक्टर फारूक हसनात से बात की। मुल्क की सलामती के मामलात हों या इक्तसादी हालात, मुशर्रफ हुकूमत बुरी तरह इसमें नाकाम हो गई है और अब इसका एक ही तरीका रह गया है, अगर पाकिस्तान को बेहतर बनाना है और आगे चलाना है, कि इंतखाबात हों और उससे पहले ये हुकूमत इक़्तिदार छोड़ दे। पाकिस्तान में इमरजेंसी के निफाज के बारे में डॉक्टर हसनात का कहना है कि मुल्क में इमरजेंसी का निफाज हुकूमत की जानिब से अपनी नाकामी के एतराफ के मुतरादिफ होगा। इमरजेंसी का तो ये मतलब है कि अपनी नाकामी वो मान रहे हैं कि 8 साल के बाद हम नाकाम हो गए हैं और हम किसी तरीके से भी हुकूमत को नॉर्मल तरीके से और आईनी तरीके से आगे नहीं बढ़ा सकते और इसके लिए हमें गैर आईनी इक़दाम करने पड़ेंगे मुल्क को चलाने के लिए, जो कि मुल्क के लिए फायदेमंद कतई नहीं होगा। पाकिस्तान में अक्सर इस तरह के रूमर्स सुनने में आते हैं कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने वाली है। इन रूमर्स की वजह क्या है, इतनी फ्रीक्वेंसी क्यों है इनकी? अनिका, जिन लोगों से हमारी बात होती है एक्सपर्ट से कि क्या वजह है, वो उनका कहना यह है कि चूंकि पाकिस्तान में अभी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो इतना ज्यादा उसने रूट्स पकड़ी नहीं है, इसलिए कोई छोटी सी भी अनसर्टेनिटी होती है तो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से पहले इंटरवेंशंस होती रही हैं, मिलिट्री इंटरवेंशंस या इमरजेंसी उस सच तो नहीं, मार्शल लॉज लग चुके हैं और इस किस्म की इमरजेंसी की जो सूरत हाल होती है जो पहले भी लग चुकी है, तो लोग चूंकि इदारे उतने ज्यादा अभी मजबूत नहीं है, डेमोक्रेटिक रूट्स उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए लोगों को फील होता है कि कहीं वो सिचुएशन दोबारा से ना हो जाए। राइट, बहुत शुक्रिया काकब, थैंक यू।